नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th की बेसिक कंप्यूटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बुक अगर आपके पास अभी तक अवेलेबल नहीं है तो बुक के PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो। मैंने चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन की भी वीडियो बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाके आप उसको भी डाउनलोड करके उसको भी देख सकते हैं जाके। और एक मैराथन क्लास भी होने वाली है बेसिक कंप्यूटिंग की, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जैसे ही मेरी वो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होंगे। और इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ कि किस टाइप का जो है आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो कुछ इस टाइप से जो है आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, सॉरी 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल था। ठीक है, तो इससे पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे। 8 फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे 1-1 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स जो भी इसमें शो हो रहे होंगे वो सारे एक बार आपको कर लेने हैं। इस PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं जितना धीरे हो सकता है उतना धीरे स्क्रॉल करूंगा। अगर फिर भी अगर लगता है कि मैं फास्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो करके उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो जाते हैं। 8 फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद जो है आपके ट्रू फॉल्स स्टार्ट हो जाते हैं। 7 ट्रू फॉल्स होंगे। तो उस ट्रू फॉल्स को सही हो या सही हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैप्टर से रीड करने होंगे, ताकि आपको ट्रू फॉल्स का भी पता लग सके। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स नहीं डाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिफरेंस बिटवीन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स दिख रहे होंगे। 7 ट्रू फॉल्स आएंगे, 1-1 मार्क्स के होंगे। और ट्रू फॉल्स कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं होंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा तो आप आराम से कर लेंगे। अगर डाटा एंट्री भी आपके पास होगा तब आपके लिए बेसिक कंप्यूटिंग और भी ज़्यादा इजी हो जाती है। इसके बाद आपके ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपको एक लाइन में आंसर देने होंगे। फ्यू वर्ड्स मीन्स एक लाइन या 2 लाइन में आपको ये आंसर देने होंगे। ठीक है, 1-1 मार्क्स के 7 क्वेश्चन ये भी आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज भी आपसे पूछ ली जाएंगी। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है ऑटो सम के लिए राइट शॉर्टकट की फॉर द फॉलोइंग इन MS एक्सेल में शॉर्टकट कीज पूछी गई है। जैसे ऑटो सम के लिए, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के लिए। ठीक, उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जिनका आपको 2 से 3 सेंटेंस में मीन्स 2 या 3 पॉइंट में आपको उसका आंसर देना होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, बी पार्ट हो गया और डी पार्ट हो गया। डी पार्ट जो है बहुत बार से 3 से 4 बार से रिपीटिंग आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने इसका सॉल्यूशन डाल रखा है। ठीक है, तो वहां से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन। तो इस डिफरेंस बिटवीन में स्पीकर नोट्स जो है इसका कभी डिफाइन पूछ लेता है, कभी ये डिफरेंस में आ जाता है, तो मैंने डाल रखा है इसका भी डिफरेंस बिटवीन में। मेन्यू बार और स्टेटस बार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा, क्योंकि ये भी जो है काफ़ी टाइम से रिपीटिंग क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, या फिर आपको एक ऐसे ही पैराग्राफ सा दे दिया जाएगा और लास्ट में जो है 2-2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे टास्क इस टाइप के, जैसे इसमें बोला हुआ है इंसर्ट द बुलेट टू ऑल बोल्ड हेडिंग्स। जितनी भी बोल्ड हेडिंग्स है उसमें आपको बुलेट्स लगाने हैं। बुलेटेड लिस्ट जो होती है हमारी, जैसे एक ये इस टाइप से होती है, एक तो बुलेटेड होती है और एक ABCD 1 2 3 नंबर लिस्ट होती है। 2 टाइप की आपकी लिस्ट होती है, तो बुलेट्स वाली लगाने के लिए बोला है। दूसरा क्या है, इंसर्ट द हेडिंग, और आपको इसमें सॉरी इंसर्ट द हेडर, आपको हेडर इसमें लगाना है। ठीक है, तो चलिए ये तो आ गया आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा वो मैंने दिखा दिया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको शो कर देता हूँ। क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। ए पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स। तो हेडर आ गया आपका। व्हाट इज हेडर, हेडर क्या होता है यहाँ पे बता दिया है। हेडर और फुटर दोनों आपको एक एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन ई सर्विस। ई सर्विस क्या है उसको परिभाषित करना है, ये भी आपका आगे एक लाइन में आंसर खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या है। मे भी शायद से आपको भी स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हुई हो, तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, तो हेडर का स्क्रीनशॉट इतने में आपने ले लिया होगा।
नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन ई सर्विस। ई सर्विस क्या होती है? एनी सर्विस दैट कैन बी अवेल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इज नॉन एज ई सर्विस। कोई भी सेवा जिसका इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभ उठाया जा सकता है उसे हम ई सेवा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी की फुल फॉर्म आ जाती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी याद रखना आप। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में फंक्शन क्या है ये पूछा हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया गया छोटा सा, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसमें। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेजेंटेशन फाइल? प्रेजेंटेशन फाइल क्या है इसको बता दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ड्रैगिंग की, व्हाट इज ड्रैगिंग? ड्रैगिंग क्या है? ठीक, तो नॉर्मल किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके उसको होल्ड करके रखना, इधर उधर ले जाना, ड्रैगिंग कहलाता है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर? वर्ड प्रोसेसर क्या है? ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसमें पाठ को संपादन एवं प्रसंस्करण किया जा सके। ठीक है, एडिटिंग हो सके उसमें, कोई भी चीज़ उसमें कुछ फॉर्मेट डालना हो, कुछ भी चीज़ हमें उसमें करनी हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। इसके बाद आ जाता है डिफाइन डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज को डिफाइन करने के लिए बोला गया था, तो स्टोरेज माध्यम में डाटा और सूचना को स्टोर करने की प्रक्रिया को डाटा स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर स्पीकर नोट? तो ये मैंने बताया था अभी आपको जब क्वेश्चन पेपर दिखाया था, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भी आ जाती है इसकी डिफाइन। तो ये डिफाइन आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। ठीक है, जितने क्वेश्चन है ना ये सारे के सारे आपको अच्छे से कर लेने हैं, और चैप्टर्स भी जो मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं वो 4 चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, वो चारों चैप्टर आपको कर लेने हैं। ठीक है, बाकी मैं मैराथन क्लास लाऊंगा, वो मैराथन क्लास भी आपको अटेंड कर लेनी है, तब जाके आप आराम से अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, फेल आपको कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अब आ जाता है सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, दो जिनका आंसर आपको 2 से 3 सेंटेंस में देना है, मीन्स 2 से 3 पॉइंट्स में देना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ पॉइंटर? पॉइंटर का क्या पर्पस है, उद्देश्य क्या है उसका? ठीक है, तो यहाँ पे उसका उद्देश्य आ जाता है कि पॉइंटर किस लिए होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर? विंडोज एक्सप्लोरर क्या है उसको बता दिया गया है यहाँ पे। ये आ गया आपके सामने हिंदी मीडियम में, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेते जाइएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने सेम टू सेम एज इट इज उतार के इसमें भी डाल दिया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जो दे रखा था इसका वो दे दिया गया है। यहाँ पे आपके स्टेप्स आ जाते हैं इसके। ठीक है, या आपके हिंदी मीडियम में आ जाता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का मैंने आपको दिखा दी थी, ये आपका हिंदी मीडियम में आंसर हो जाता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है इसका, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक, स्टेप्स आ गए इसके, स्टेप्स 5 स्टेप्स इसमें दे रखे हैं, सॉरी 6 स्टेप्स है। इसके बाद आपका हिंदी मीडियम में स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको क्लियरली विजिबल होंगे, और यहाँ थर्ड पॉइंट भी आ जाता है। फिर यहाँ पे फोर्थ सिक्स पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है व्हाट इज पासवर्ड इन एमएस एक्सेल? पासवर्ड क्या होता है एमएस एक्सेल में, वो पूछा गया, तो यहाँ पे उसको भी बता दिया गया है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टार्ट बटन? स्टार्ट बटन का पर्पस क्या है? ठीक है, उद्देश्य क्या है उसका, तो यहाँ पे वो बता दिया गया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का दिख रहा होगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक लाइक नहीं करा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नेम द फ्यू सॉफ्टवेयर थ्रू विच वी कैन टेक डाटा सोर्स फॉर मेल मर्ज? तो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया। इसके बाद आ जाता है व्हाट इज टॉगल केस? टॉगल केस क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। ठीक है, ये आ गया आपका हिंदी मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर को एक्सप्लेन करने के लिए बोला हुआ है, तो यहाँ पे वो आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है आपका डिफरेंस बिटवीन, वो आ जाता है। तो स्पीकर नोट और हैंडआउट्स में डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है, पैराग्राफ के फॉर्म में दे रखा है, आप इसमें से पॉइंट्स निकाल के अपने मर्जी से भी कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम में आ गया आपके सामने। इसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है मेन्यू बार एंड स्टेटस बार, इन दोनों में अंतर पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका, मोस्टली जो एग्जाम्स में आते हैं वही वही डाले हुए हैं इसमें मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पार्ट अलाइनमेंट टैब और फॉन्ट टैब, इन दोनों में अंतर पूछा हुआ था।
तो ये दोनों भी आ जाता है। ठीक है, अभी आपको मे भी ऐसा लग रहा हो कि मैंने प्रीवियस ईयर का ही डाल दिया है क्वेश्चन पेपर, तो आप प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर भी उठा के देखोगे ना, उसमें मोस्टली जो है यही सारे सेम चीज़ मिलेंगी। तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स बनाता हूँ, और हमेशा जो है मैं नए-नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ आ जाता हूँ हर जब भी एग्ज़ाम होते हैं, हर सेशन में। ठीक है, 4th आ जाता है आपका स्लाइड्स एंड स्पीकर नोट्स, वो आ गया आपका। ठीक, हिंदी मीडियम में भी दिख गया होगा, और जितने भी शॉर्टकट कीज़ है वो सारे आपको याद कर लेने हैं। 5th आ जाता है आपका टैब सेटिंग एंड पेज लेआउट, ये भी आ गया आपका। इंग्लिश मीडियम का खत्म, और हिंदी मीडियम का आपको दिख रहा होगा अभी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये डी पार्ट जो है, ये वही वाला जो मैंने ब्लॉकचेन वाला बताया था आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वो भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है, एक बार मैं दिखा देता हूँ दोबारा से इंग्लिश मीडियम में। यहाँ से ये स्टार्ट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये एंड हो जाता है। अब यहाँ से आपका हिंदी मीडियम में स्टार्ट हो जाता है, जिस तरीके से दे रखा था। ठीक है, यहाँ पे हिंदी मीडियम में आ जाता है आपका, और यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, इंसर्ट द बुलेट्स टू ऑल बोल्ड हेडिंग्स, जितनी भी बोल्ड हेडिंग्स है उन सब में बुलेट ऐड करना है। तो यहाँ पे उसके स्टेप्स बता दिए गए हैं। ठीक है, ये स्टेप्स है, उसके बाद ये हिंदी मीडियम में भी दे दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंसर्ट द हेडर, हेडर डालने के लिए। तो यहाँ पे इसके स्टेप्स दे दिए हैं इंग्लिश मीडियम में, और यहाँ पे आ जाता है इसके हिंदी मीडियम में स्टेप्स। तो इसी के साथ सारे आंसर खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कोई डाउट हो तो। और मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, और जितने भी पीडीएफ्स वगैरह, इस पीडीएफ का भी साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए वहाँ से डाउनलोड करिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडुसेंटर दिल्ली, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।